आने वाले 10 मिनट में मैं आपको ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपका आने वाला पूरा 1 साल अकाउंटेंसी का खराब कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संयम भयाना, एसआरसीसी गोल्ड मेडलिस्ट इन अकाउंटेंसी एंड साथ ही में मैं बोर्ड टॉपर रह चुका हूं विद 99.8% मार्क्स इन माय क्लास 12। क्लास 11 के रिजल्ट ने आपको ये तो समझा ही दिया होगा कि इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, इस तरीके से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, किसी और तरीके की मेहनत की जरूरत है अकाउंटेंसी के अंदर। अगर तुम अपना ड्रीम स्कोर अचीव करना चाहते हो, अपना ड्रीम 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटेंसी में अचीव करना चाहते हो, तो क्या वो गलतियां हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा? क्या वो बड़ी बड़ी गलतियां हैं? क्या वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको ठीक करके मैं अपने क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकता हूं? अगर आप नए हो हमारे चैनल के ऊपर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेगा 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स का सारा मटेरियल विद फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही में हम आपको सिर्फ 12th तक नहीं, आपको हम CUET की भी पूरी तैयारी YouTube पे ही फ्री में करवाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। कोई यहाँ पर 3 गलतियां बताने वाला हूं, उन 3 गलतियों के सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आपका अगला 1 साल बदल जाएगा, अकाउंटेंसी का रिजल्ट बदल जाएगा। जल्दी से जान लेते हैं पहली बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग। पहली बड़ी गलती आप लोग करते हो कि आप लोग पढ़ाई करते हो ऑल्टरनेट डेज पे। आपको ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रोजाना पढ़ाई करनी है। कैसे कैसे करनी है, ध्यान से देखो किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, सो दैट किस तरीके से हमारा शेड्यूल दिखेगा और हम अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर पाएंगे। हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है, मुझे रोजाना पढ़ाई करनी है। अकाउंटेंसी एंड मैथ्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की हमें डेली पढ़ाई करनी है, हमें कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करनी है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक दिन पढ़ा, जैसे आपने क्लास 11 से सपोर्ट डेप्रिसिएशन एक दिन पढ़ा, फिर आप 2 दिन बाद तो उसको बिल्कुल ही भूल जाते हो। तो अगर आप रोज पढ़ोगे तो आपको पिछला याद होगा, तो आप उसको ध्यान में रख पाओगे, उसको आप ध्यान में रख पाओगे। जब भी आप स्टडी डेली करो तो वहां पर जो आपका शेड्यूल होना चाहिए वो आपका 6 डेज अ वीक होना चाहिए, रोज नहीं होना चाहिए। रोज का मतलब ये नहीं कि 7 के 7 दिन नहीं, शेड्यूल इज फॉर 6 आउट ऑफ 7 डेज। ओके जी, 6 डेज अ वीक होना चाहिए। 7th डे पे आप हमेशा क्या करोगे? 7th डे पे आप क्या करोगे? हमेशा बैकलॉग कंप्लीट करोगे। कुछ भी कर लो बेटा, बैकलॉग तो बनता ही बनता है। उस बैकलॉग को कंप्लीट करने का टाइम अगर आपके शेड्यूल में नहीं है तो आपको वो दिक्कत करेगा। तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करने का टाइम 7th डे में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप कभी किसी हफ्ते में किसी एक दिन में शादी पे चले गए, कुछ कहीं चले गए। 7th डे बैकलॉग होना चाहिए प्लस रिवीजन, कि जो भी संडे आएगा आप बैकलॉग करोगे और रिवीजन करोगे जो पूरा हफ्ता पढ़ा। कुछ भी नया नहीं करना, इसके अलावा नथिंग न्यू, कुछ भी नया आप नहीं करने वाले हो संडेज को। ओके जी, तो पहली चीज को हम एड्रेस करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट डे स्टडी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली रोजाना होनी चाहिए। कितनी देर होनी चाहिए? 1 to 2 hours डेली, रोज के 1 से 2 घंटे। एक्सेप्ट क्लासेस, हम सोचते हैं चलो हफ्ते में एक दिन तो क्लास चले गए और बाकी एक दिन, मान लो कि हमने क्या किया, मंडे को क्लास चले गए, 1 घंटा तो क्लास में ही हो गया, आज की अकाउंटेंसी पूरी हो गई। नहीं, एक्सेप्ट क्लासेस के अलावा 1 से 2 घंटे आपके अकाउंटेंसी के मिलने चाहिए, कंसिस्टेंटली रोजाना मिलने चाहिए। हफ्ते में 6 दिन का शेड्यूल बनाना है, जब भी शेड्यूल बनाओ 7वां दिन बैकलॉग का रखना है या रिवीजन का रखना है। दिस शुड बी योर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान को कभी भी बनाओगे तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, शुरू से पहले दिन से फॉलो कर लेना है, ताकि आपको बाद में जाके सामान इकट्ठा ना हो जाए। अगली चीज की बात करते हैं, जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास आती है, बच्चे कहते हैं डू एवरीथिंग, सब कुछ करेंगे सर, सब कुछ करेंगे सर, नए क्वेश्चन दे दो सर, ये क्वेश्चन हमने सारे खत्म कर लिए सर, अब नया दे दो। नहीं, डू एवरीथिंग एंड्स अप इन डू नथिंग। जब भी हम सब कुछ करने का सोचते हैं, सच बता रहा हूं, वो एंड्स अप होता है डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर लेना है, लिमिट योर रिसोर्सेज। पहली चीज ध्यान रख लो, लिमिट योर रिसोर्सेज। मैं अपने 6 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं अपने एसआरसीसी में गोल्ड मेडल लाने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं अपने 100 आउट ऑफ 100 क्लास 12 में लाने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर लो। मैंने बहुत सारे पेपर दिए और बहुत सारे पेपर क्रैक करे हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट रख लो।
आप हमारी अपने सीनियर्स की या अपने टीचर्स की सुनो और रिसोर्सेज को लिमिट रखो। मैं आपको बताता हूं आपको आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। आपके रिसोर्स में होनी चाहिए टीएस ग्रेवाल सर की बुक या फिर डीके गोयल की बुक, कोई एक, दोनों भी नहीं रखनी। अब बच्चा का सोचता है दोनों से पढ़ लूंगा, अरे कैसे पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकता। कोई एक बुक इनमें से कोई वन बुक आप पढ़ने वाले हो। उस बुक को किस तरीके से करना है, वहां पे आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। वहां पे आपको अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेना है। नंबर 1 पे प्रायोरिटी आपको देनी है इलस्ट्रेशंस को। किसको देनी है? इलस्ट्रेशंस को। कि आप अपनी किताब के सारे इलस्ट्रेशंस करोगे। 12th क्लास में हो गए हो, आई होप आपने फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो फंडामेंटल्स के सारे सोल्व्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर आप अनसोल्व करते हो उसके आपको सही आंसर मिलते नहीं है, या सही आंसर मिलते हैं तो गूगल पे जाते हो। जब गूगल पे जाते हो तो पहली बात तो वो रिलायबिलिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही होगा ही होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वो टाइम बहुत वेस्ट होता है। कि व्हेन यू सर्च अ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन किया 5 मिनट में, 2 से 3 मिनट आप फोन उठा लिया तो इतने इंस्टाग्राम खुल जाती है, वो सारे का सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो इसीलिए सोल्व्ड क्वेश्चन मतलब इलस्ट्रेशन। इसीलिए आपको क्या करना है? इलस्ट्रेशन सोल्व करने हैं। नंबर 2 प्रायोरिटी पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपकी बैक एक्सरसाइज में दे रखी हैं, टीचर्स अक्सर उसको रेफर करते हैं। जो क्वेश्चंस टीचर्स ने करवाए वही रिपीट कर लो, ताकि आपको पता चल जाए मेरे को आती है या नहीं आती। तीसरे नंबर पे क्या करना है, चौथे नंबर पे क्या करना है, पांचवें नंबर पे क्या करना है, इन सभी नंबर्स पे आपको क्या करना है? रिपीट करना है। इन सभी नंबर्स पे आपको रिपीट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है आपके पेशेंस की, कि कितना आप पेशेंटली काम कर पाते हो। आपको अपनी किताब का हर क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार कर देना है, बात खत्म। उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन सही करके आने वाले हो। तो आपको क्या करना है? इलस्ट्रेशंस करनी है। नंबर 2 पे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके टीचर ने आपको करवाई, जिसका सॉल्यूशन आपके पास है पड़ा। उसके बाद हमेशा क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिपीट करना है। जब आप इलस्ट्रेशंस को कर रहे हो तो आप उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है, थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है पहली बार करने में, उसके ऊपर आप स्टार मार्क करोगे। आप क्या करोगे? स्टार मार्क करोगे। जो भी तुम्हारे को सिंबल पसंद है वो मार्क कर लो। तो इस तरीके से जब भी आप पहली बार सभी क्वेश्चंस को करोगे, सबसे पहले आप इलस्ट्रेशंस कर रहे होगे। कुछ नए क्वेश्चन चाहिए तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कुछ नए क्वेश्चन चाहिए तो रिपीट कर दो, नया क्वेश्चन उठाना नहीं है। यही सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, स्टार लगाते चले जाना है। जब पहली बार आप क्वेश्चंस को कर रहे हो कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, फिर जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो स्टार वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले करोगे, स्टार वाले क्वेश्चंस के आगे आर लिख दोगे कि मैंने एक बार रिवाइज कर लिया है। जब दूसरी बार रिवाइज करोगे, यूनिट टेस्ट आया तो R1 लिख दोगे। तीसरी बार मिड टर्म में रिवाइज करोगे तो 2 लिख दोगे। तीसरी बार फाइनल्स में रिवाइज करोगे तो 3 लिख दोगे। फिर दोबारा प्री बोर्ड्स के बाद फाइनल बोर्ड्स में करोगे तो 4 लिख दोगे। ये सब करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 100 आउट ऑफ 100 अकाउंटेंसी में आपसे कोई नहीं छीन सकता। 100 आउट ऑफ 100 आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन जिसमें हल्का सा भी डाउट हो, उसको अगर आपने 4-4 बार भी कर दिया तो समझो आपका काम खत्म। तो आपको कोई रिपीटेशन, कोई भी नए क्वेश्चंस की जरूरत पूरा साल नहीं पढ़नी चाहिए। कोई भी बुक आप इनमें से चूज कर सकते हो, चाहे ये कर लो, टीएस ग्रेवाल सर वाली बुक कर लो, चाहे डीके गोयल कर लो। दोनों ही बुक्स बिल्कुल अच्छी हैं। इनके आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काम सारा यही करना है, पहले सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी, जो भी सोल्व्ड क्वेश्चन है वही करने, उसके अलावा कुछ नहीं करना। सोल्व्ड क्वेश्चंस करोगे, सॉल्यूशंस चेक करोगे, किस तरीके से करना है वो सब करोगे। ठीक है जी। तो हमने 2 चीजों के बारे में बात करी। हमने बात करी कि हमें ऑल्टरनेट डेज पे नहीं पढ़ना, रोजाना पढ़ना है। हमने बात करी कि हमें सब कुछ करने पे नहीं जाना, बल्कि लिमिटेड कंटेंट करना है और उसको रिपीट पे करना है कि उससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा कभी भी नोट्स नहीं बनाता। मैं जाता हूँ लास्ट में पेपर के टाइम बच्चों को कहता हूँ यार नोट्स दिखाओ जो तुमने सारा साल बनाए, वहां से पढ़ाई करो। आप क्या करते हो? आखिरी के महीने पेपर के टाइम भी क्या कर रहे हो? किताब खोल के पढ़ रहे हो। किताब खोलते हो और शुरू से लिखना शुरू कर देते हो पहले टॉपिक से। ये सबसे बड़ी गलती है। आपने करी भी होगी ये गलती, जिसने करी है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ जी सर हमने गलती करी है। आप हमेशा नए नोट्स नहीं बनाते हो। आपको 3 तरीके के नोट्स बना के रखने हैं। आपको 3 तरीके के नोट्स बना के रखने हैं। पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट नोट्स। इसके अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे।
जैसे अगर आपने फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर जैसे ट्रीटमेंट्स आपने पढ़ा कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट यहाँ लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ये जर्नल एंट्री पास करते हैं, इस तरीके से खाते में जाता है। रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, मैनेजर कमीशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारे आप ट्रीटमेंट्स लिखोगे और अपने उन फेयर नोट्स, उन कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ ट्रीटमेंट होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम ये एंट्री करते हैं, पहले हमने लोन लिया तो उसकी एंट्री, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा उसकी एंट्री, फिर इंटरेस्ट पे कर दिया उसकी एंट्री, अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री। सारे कॉन्सेप्ट नोट्स आप यहाँ पे बना के चलोगे, क्योंकि जब भी आप इस चैप्टर की रिवीजन करने जाओगे, जैसे मान लो आपने फंडामेंटल्स आज कर लिया, फिर आपने उसके बाद अपना गुडविल कर लिया, चेंज इन पीएसआर कर लिया, जब आपके पास आए आपके यूनिट टेस्ट, जब आपके पास आए आपके यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट में आपको कहेगा फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स पहले से रिवाइज करने नहीं बैठ जाओगे, नहीं कि किताब खोलोगे, नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स उठाओगे, सारे का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, फिर आप देखोगे इलस्ट्रेशंस के अंदर कौन कौन सी मार्क्ड इलस्ट्रेशंस है, वो तो मेरे को सारी करनी है, बाकी एक दो करके देख लूंगा, मेरी तैयारी डन है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस नोट्स, क्योंकि बेटा जब आप पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिस तो करोगे ना क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करने हैं, जो मार्क करके रखने हैं, तो जब आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप पहली बार क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक तो इलस्ट्रेशंस जिसमें भी हल्का सा भी डाउट आया आप उसको स्टार मार्क कर दोगे। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखोगे, दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे जो प्रैक्टिस नोट्स बना रहे हो वहां पे ना आपके पास ये पेज होता है ना, यहाँ पे आप सारा कुछ लिख लिख के पढ़ रहे होते हो, इस पे इतनी जगह पे, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबरिंग लिखते हो, ये खाली जगह होती है। तो कुछ भी जो खास बात मिले, कुछ भी जो खास बात मिले वो आपकी यहाँ चली जानी चाहिए आपके प्रैक्टिस नोट्स के अंदर। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन करते कुछ भी मुश्किल पॉइंट लगा, आपने एक तो क्वेश्चन मार्क करा और जो मुश्किल बात थी वो यहाँ लिखी, और उन खास बातों को मिला के आप बना दोगे बाद में एरर नोट्स। क्या बना दोगे, एरर नोट्स, जहां पर भी आपने गलतियां करी, क्योंकि गलतियां करोगे आप इस नोटबुक के अंदर और उन सारी गलतियों को लिखोगे आप यहाँ पर, फिर इन कॉपियों की कोई जरूरत नहीं होगी। कि मान लो मैंने एक नोटबुक भर दी पूरी 2 चैप्टर करने पे, उसके अंदर ऊपर लिखे तो सिर्फ 15-20 बातें ही हुई है, क्योंकि हर जगह तो प्रॉब्लम आई नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम वाली बातें यहाँ पे लिखी और इस नोटबुक को साइड में कर दिया। इस तरीके से अगली प्रैक्टिस नोटबुक उठाई, उसके अंदर खास बातें ऊपर लिखता चला गया, वो सारी एरर नोट्स में ट्रांसफर कर दी, उसको साइड में कर दिया। जब मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगा उस चैप्टर को, मैं उसके कॉन्सेप्ट नोट्स निकालूंगा, वो कर दूंगा, मैं उसके एरर नोट्स निकालूंगा, वो पढ़ दूंगा, और मैं अपने इलस्ट्रेशंस करूंगा, जो मार्क्ड इलस्ट्रेशंस है, स्टार मार्क्ड इलस्ट्रेशंस है, उनको पढ़ दूंगा और अपना पेपर दे दूंगा। एक प्लान बन गया ना। तो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग अ प्लान, दिस विल हेल्प यू इन स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी, योर ड्रीम स्कोर आफ्टर 1 ईयर। तो ये गलतियां आप नहीं करोगे। और इसी तरीके जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसी तरीके से इको की वीडियो भी आ चुकी है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जल्दी से आपको मिल जाएगी, हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडीज, ताकि आप एट द एंड 100 आउट ऑफ 100 लाके दिखा सको।